नहीं फर्क कोई किसी का नहीं है। भाजपा को सरकार बनाने के लिए दो। आपका एक वोट राजस्थान और देश का भविष्य सुनिश्चित करने वाला वोट है। आपका एक वोट राजस्थान की सीमाओं को सुरक्षित करने वाला वोट है और आपका एक वोट भारत को महान भारत बनाने के लिए आपका एक वोट है। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 5 साल से यहां शासन कर रही है। पांच साल से शासन कर रही है। मैंने मेरे जीवन में हो गया। अब चालू करूं? पक्का? तो बोलिए भारत माता की। मित्रों, मेरे जीवन में मैं देश भर में घूमता हूं, अनेक सरकारें देखी है, मगर ऐसी निकम्मी सरकार मेरे जीवन में मैंने नहीं देखी। ये गहलोत सरकार है, कांग्रेस सरकार, ना गरीबों के लिए सुविधा का प्रबंध कर पाई, ना पानी का प्रबंध किसानों के लिए किया, ना गृहिणियों को, माताओं बहनों को सुरक्षा दे पाई, ना कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक कर पाई। यहां पर सबसे पहले ये युवा खड़ा रह गया बेचारा, लाल शर्ट पहना है इसने, देखिए लाल शर्ट पहना है। उसको बेचारे को मालूम नहीं गहलोत साहब के सामने जाएगा तो उसकी नौबत बजने वाली है, क्योंकि आजकल गहलोत साहब लाल शर्ट को देखकर सांड की तरह दौड़कर डर जाते। क्यों होता है मालूम है आपको? क्यों होता है भाई, मालूम है? ये देखो दूसरे लाल शर्ट वाला आ गया। चिंता मत करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है यार। क्यों तकलीफ है गहलोत साहब को? क्यों तकलीफ है? ये लाल डायरी भरकर इनके काले कारनामे के चिट्ठे उन्हीं के विधायक ने खोले हैं, इसलिए गहलोत साहब डर रहे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश भर में नंबर 1 सरकार है। खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया, खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया, उदय सागर झील के नाम पर 2,000 करोड़ का घोटाला किया, प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन के ठेके देने में 1,000 करोड़ की खान 5 रुपये में दे दी, सचिवालय में अलमारी में 2.5 करोड़ रुपया और किलो में सोना मिलता है, किलो में सोना। काली सिंध डैम के नाम पर 200 करोड़ की रिश्वत ली और वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया गहलोत सरकार खा गई। मेरे जीवन में मैंने ऐसी भ्रष्ट सरकार नहीं दी है। मैं आज आप सभी को वादा कर जाता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बना दो, ये सारे भ्रष्टाचारों की जांच करेंगे और रुपया जो गरीबों का खाया है उनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों और बहनों, अशोक गहलोत सरकार तुष्टीकरण की सभी सीमाएं लाएंगे। दिन दहाड़े कन्हैयालाल तेली को नोच देते हैं, मार देते हैं, इनके पेट का पानी नहीं हिलता। 19 में टोंक में हिंसा हुई, 20 में डूंगरपुर, 21 में बारा, 21 में झालावाड़, 22 में करौली, 22 में जोधपुर, ये पूरे प्रदेश को गहलोत ने दंगों का प्रदेश बनाकर रखा है। क्योंकि वो डरते हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी, वोट बैंक की राजनीति करनी है। और मैं कहने आया हूं माताओं, भाइयों और बहनों, ये सारे दंगे कराने वाले हैं ना, अब कमल फूल की सरकार बना दो, हम सारों को जेल के सलाखों के पीछे कर देंगे और पूरे प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी राजस्थान में। क्यों नहीं निकलेगी? कोई जवाब नहीं। महावीर जयंती नहीं मना पाएंगे। क्यों मना नहीं पाएंगे? कोई जवाब नहीं है। मोदी जी ने देश भर में पीएफआई पर बैन लगा दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। कोटा में हमारी छाती पर पीएफआई वालों ने रैली निकाला, गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। गहलोत जी, वोट की राजनीति करते हो, अब आप एक्सपोज हो गए हो। नसीराबाद वालों का भी वोट है, समझ कर चलना। है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या की, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि की हत्या की, भरतपुर में खनन के खिलाफ, अवैध खनन के खिलाफ संत विजयदास जी ने आत्मदाह कर दिया, फिर भी गहलोत के पेट का पानी नहीं हिला। और सलासर में राम दरबार पर बुलडोजर चला दिया। माताओं, भाइयों और बहनों, ऐसी सरकार चल सकती है क्या? जोर से बोलो, चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? उखाड़ कर फेंक दो अशोक गहलोत की सरकार को और कमल फूल की डबल इंजन की सरकार बनाओ। हम राजस्थान को दंगा मुक्त प्रदेश बनाकर आपको सौगात देंगे। दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। ये ओबीसी, अभी अभी राहुल बाबा, अरे यार क्यों हंस रहे हो? आपको क्यों हंस रहे हो भाई? मैं राहुल बाबा का नाम दे रहा हूं, आप हंस रहे हो, बताओ। अभी अभी ये राहुल बाबा को किसी ने पकड़ा दिया है, ओबीसी वाला। मगर राहुल बाबा को अपनी पार्टी का इतिहास मालूम नहीं है। सारे राजनीतिक दलों में अगर ओबीसी विरोधी कोई सरकार है और पीढ़ियों से ओबीसी विरोधी कोई सरकार है तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार। काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट आया, ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, राजीव गांधी ने विरोध किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर विरोध किया। ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। नरेंद्र मोदी सरकार आई, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र, माताओं, भाइयों, बहनों, मेडिकल के अंदर नीट की एग्जाम में 27%
आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सैनिक स्कूलों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सेंट्रल स्कूलों में 27% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, मोदी सरकार के 76 मंत्री है। 76 कितने हैं? 76 मंत्रियों में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1358 विधायकों में से 27% विधायक ओबीसी है और 163 एमएलसी में से 40% एमएलसी ओबीसी के बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ये राहुल बाबा, उनको अदर बैकवर्ड क्लास का व्याख्या भी पूछे तो मालूम नहीं है। अब किसी ने लिख कर दे दिया है तो ओबीसी ओबीसी ओबीसी। आपकी पूरी पार्टी, इसकी जन्मोत्तरी, इसकी 4 पीढ़ी, जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और आप, चारों 4 पीढ़ी ओबीसी विरोधी रही है, बैकवर्ड कास्ट के विरोधी है। हमने देश में सबसे पहले पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, राजस्थान में चुनाव है। मैं गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, गहलोत जी, 10 साल तक देश में सोनिया मनमोहन की सरकार थी या नहीं थी भाई? 4 से 14 थी ना? जोर से बोलो, थी ना? मैं आज इस सार्वजनिक मंच से गहलोत जी को पूछ कर जाता हूं,